हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पर ये देखो सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। ईयरली सेल ये बता रहा है ग्राफ आपको, ठीक है। देखो किस तरीके से बता रहा है, देखो ये सेल्स दे दिया वाई एक्सिस पे और ये ईयर्स दे दिया आपके एक्स एक्सिस पे। तो देखो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि 2002 की अगर बात कर रहे हैं तो 4 करोड़ की सेल हुई है, यहाँ से देखो 4 की हो रही है। 2003 में अगर देख रहे हैं हम तो 8 to 6, मतलब ये 7 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 6 और 8 के बीच का 7, तो 7 का हो रहा है। 2004 में कितनी सेल हुई है, 6 करोड़ की सेल हुई है। 2005 में कितनी हुई है, 10 करोड़ की सेल हुई है। और 2006 में कितनी हुई है, ये यहाँ पर जो दिखा रहा है 8 करोड़ की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है, तो अब आप इजीली इसके जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर हम लिखते भी रहेंगे साथ साथ। देखो सॉल्यूशन जो है हमारा सेकंड का है, देखो क्या है दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो क्या कहता है, फर्स्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट वर द सेल्स इन 2002। तो फर्स्ट जो है ए पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है 2002 में क्या सेल थी। तो 2002 ये रहा, कितनी सेल थी, 4 करोड़ की थी, तो 4 CR लिख देंगे हम, 4 करोड़, ठीक है। फिर सेकंड पे चलते हैं 2006 में। देखो 2006 में कितनी सेल थी, यहाँ से देख लो ये 8 करोड़ की, तो 8 CR लिख देंगे, ठीक है। फिर हम बी पार्ट में चलते हैं, कहता है व्हाट वर द सेल्स इन 2003। 2003 में कितनी थी, ये देख लो 8 to 6 के बीच में कितना आता है 7, तो हम लिख देंगे 7 CR फर्स्ट पार्ट। और बी का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है 2005 में कितनी सेल्स थी, तो 2005 में देख लो यहाँ पर कितनी है 10 CR की सेल है। अभी पीछे ना कहीं जगह लिखा हुआ है 8.5 अप्रोक्स, ठीक है, तो वो नहीं है, आंसर क्या है 10 CR ही होगा इसमें, ठीक है। कहीं बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ है 8.5, वो नहीं होगा, कितना 10 CR है, आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो हम सी पार्ट की बात करते हैं, कहते हैं कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। देखो 2002 की जो सेल है वो कितनी है, देखो यहाँ से आपको पता चला था 4 करोड़ की है, ठीक है। और 2006 में देखो 2006 में कितनी थी, यहाँ पर दिख रहा है आपको 8 करोड़ की सेल थी। 2006 में कितनी थी, 8 करोड़ की सेल जो सेल थी, ठीक है। तो डिफरेंस क्या रहा इन दोनों सेल्स में, तो एक में 8 करोड़ की सेल हो रही है, एक में 4, तो कितना होगा 8 - 4, 8 - 4 कितना होगा, 4 करोड़ की सेल हो रही है, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब क्या 2006 में एक्स्ट्रा कितनी है, 4 करोड़ की एक्स्ट्रा हो रही है सेल एज कम्पेयर टू 2002। डिफरेंस पूछ रहे हैं तो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, माइनस करेंगे हम, क्लियर है, सिंपल था। डी पार्ट में चलते हैं। देखो डी पार्ट में क्या कहता है आपको, यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है, कहता है इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। कह रहा है किस ईयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा अपने से पिछले ईयर के साथ। तो देखो जहाँ पर भी आप ये देखो, ये लाइन जो है ज़्यादा दिखाई दे रही हो आपको, ज़्यादा ऊपर तक दिखाई दे रही हो, तो इसका मतलब वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है कंपेयर टू अपने जो प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो, ठीक है ना। देखो अगर जैसे मान लो यहाँ की हम बात करें, 2002 में 4 है और 2003 में कितना है 7 है, तो 7 - 4 कितना होता है, 3 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं कितना डिफरेंस है, इस वाले में भी देखना पड़ेगा हमें, ये वाला भी, क्योंकि डिफरेंस तो क्या है कि हो सकता है अगले में कम होगी वो सेल, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो ये भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये 7 है और ये वाला कितना है आपके पास 6 है, तो ये तो 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हो ना। 7 कैसे, ये 7 करोड़ की सेल है और इधर से ये कितनी है 6 करोड़ की सेल है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, ठीक है। ग्रेटेस्ट उसने क्योंकि पूछा है। और यहाँ देखो 2004 और 2005 में देखो 5 में कितनी थी 10 करोड़ की सेल और 4 में कितनी थी 6 की, तो 10 - 6 कितना 4 करोड़ की, मतलब 4 का डिफरेंस है यहाँ, ठीक है ना। और इसमें अगर देखो आप यहाँ कितनी है, ये 10 की है और 2006 में कितनी है 8 की है, तो ये भी नहीं बनता, 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में, इस ईयर में। और वैसे भी देखने से भी पता चला था कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर गई है लाइन, तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ये क्या है ग्रेटेस्ट डिफरेंस है अपना, ठीक है ना। तो यानी कि 2004 और 5 वाली जो पीरियड है उसके अंदर क्या हुआ है आपका डिफरेंस ज़्यादा आया है। तो लेकिन उसने पूछा इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, तो कौन से ईयर में ग्रेटेस्ट डिफरेंस आया, तो हम क्या बोलेंगे 2005 में है, क्योंकि यहाँ पर ही हम क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर पा रहे हैं ना। इसका हमें पता है अगर 10 है तो तभी हम प्रीवियस के साथ कंपैरिजन कर पा रहे हैं। तो 2005 में तो था ग्रेटेस्ट डिफरेंस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे अपना 2005। बताओ समझ में आया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।